ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम टेक्स्ट 17 चर्चा कर रहे थे 2 दिन पहले जब हमने क्लास किया था। उसका एक परपोर्ट बाकी है, 1 पैराग्राफ, तो वो आज कंप्लीट करेंगे। तो ये श्लोक इस प्रकार है। तस्यापि दृष्टुर ईशस्य कूतस्थायस्किलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहं इक्षैवा विचोदितः। ट्रांसलेशन: इंस्पायर्ड बाय हिम ओनली I discover what is already created by him, Narayan, under his vision as the all-pervading super soul, and I am also created by him only. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं कि भगवान ने मुझे प्रेरणा दिया है परमात्मा के रूप में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान गीता में बोलते हैं हम सबके शरीर में ईश्वर है। वो कौन है? परमात्मा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो भगवान का प्रेम देखिए हमारे प्रति। निरंतर एक व्यक्ति हमारे साथ कॉन्स्टेंटली है कि नहीं? ये दुनिया के लोग आएंगे जाएंगे, बट देयर इज वन पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली देयर विद अस। कभी रिजेक्ट नहीं करते हमको, ठीक है? कुछ कार्य करेंगे, कोई रिजेक्ट कर सकता है, पर भगवान परमात्मा ऐसे हैं, कुछ भी करो, हम नीच योनि में भी जाएंगे, परमात्मा रहता है। और वो परमात्मा हर एक व्यक्ति को प्रेरणा देता है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयाति थे। अगर किसी को भौतिक कार्य करना है उसके लिए भी प्रेरणा, इंस्पिरेशन परमात्मा देते हैं, और जिसको भक्ति का कार्य करना है उसका भी इंस्पिरेशन परमात्मा दे रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आपको लगता है या लोगों को लगता है मैंने सृष्टि का निर्माण किया है, पर सृष्टि का निर्माण मैंने नहीं किया है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है मैंने किया है, पर वो प्रेरणा देने वाले, बुद्धि देने वाले कृष्ण ही हैं। तो ये ब्रह्मा जी की नम्रता है। कार्य करते हुए, सब कुछ करते हुए श्रेय नहीं लेना। इसलिए पहले ज़माने में जब लोग वरिष्ठों से आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे तो आशीर्वाद देते थे विजयी विनयी भव, क्योंकि जब विजयी आता है तब अहंकार आता है। विजयी के साथ जो नम्र रहेगा वो महान व्यक्ति है। तो ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा कार्य किया, पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि, लेकिन छोटा सा प्रोजेक्ट करता है तो इतना घमंड आता है। ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड का जो सृष्टि है, निर्माण है, वो किया, फिर घमंड बिल्कुल नहीं है। बोल रहे हैं भगवान ही प्रेरणा दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये पूरे सृष्टि के निर्माण का प्रेरणा भगवान दे रहे हैं, और मुझे भी भगवान ने ही बनाया है। आई एम ऑल्सो कम फ्रॉम। तो हमने इसका तात्पर्य पढ़ा था, जहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं
कि हर एक व्यक्ति जो साइंटिस्ट है या किसी चीज़ को डिस्कवर करता है उसको प्रेरणा भगवान देते हैं। तो प्रभुपाद कोलंबस का एग्जाम्पल दे रहे हैं। कोलंबस जाता है यूरोप से और अमेरिका डिस्कवर करता है। तो हिस्ट्री बुक इतिहास में आता है कि कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिका, पर कोलंबस के पहले भी अमेरिका था, है कि नहीं? उसने सिर्फ ढूंढ के निकाला, झंडा उसने गाड़ा, पर अमेरिका तो पहले से ही था। अमेरिका कोलंबस का नहीं है, किसी का नहीं है, अमेरिका भगवान का ही है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोग हैं उनके महेश्वर कृष्ण ही है। सो वी आर ऑल टेम्पररी केयर टेकर्स, बस उतना ही। तो किसी भी चीज़ से आसक्त रह के फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक है सेवा करेंगे, जब नहीं है कहीं और, क्योंकि अल्टीमेट प्रॉपर्टी सब कृष्ण का ही है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, एक व्यक्ति भगवान को चैलेंज करने लगा कि आप क्या सृष्टि का निर्माण करेंगे, मैं भी करके दिखाता हूँ। तो वो बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट सीमेंट वगैरह लेने लगा। तो भगवान बोले वो तो सामग्री मेरा ही है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी एक इंजीनियर की तरह है, जो ओरिजिनल इंजीनियर है। काफ़ी सारे लोग इंजीनियरिंग करते रहते हैं, तो ओरिजिनल इंजीनियर ब्रह्मा जी है। पर ब्रह्मा जी को पता है मैं इंजीनियर हूँ, पर मैं क्रिएटर नहीं हूँ। इंजीनियर का काम क्या है? पदार्थों का मिश्रण करके कुछ बनाना। पर इंजीनियर बोल नहीं सकता कि मैंने ये पदार्थ को बनाया है। ही कांट से दैट। इसलिए प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि जितना हम भगवान का शरणागत जाएंगे, उतना भगवान हमको एम्पावर करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे। हाउ मच वी सरेंडर टू कृष्णा, दैट मच कृष्णा विल एम्पावर अस। तो जितना हम पूरे तरह से समर्पण करेंगे, भगवान पूरी तरह से उनका शक्ति उनके माध्यम से कराएंगे। श्रील प्रभुपाद का उदाहरण है। तो प्रभुपाद इतने नम्र व्यक्ति हैं। प्रभुपाद जब जलदूत में जाते हैं तो प्रभुपाद वो कविता लिखते हैं, मैं आ रहा हूँ अमेरिका प्रचार करने के लिए, मेरा नाम है भक्ति वेदांत, मेरे अंदर भक्ति भी नहीं है और वेद का अंत भी मैं नहीं जानता, शास्त्र भी मैं नहीं जानता। हालांकि प्रभुपाद सब कुछ जानते हैं, वो बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास शक्ति नहीं है, पर अगर आप चाहिए तो मेरे माध्यम से करवा के ले सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, मेक मी अ पपेट, मेक मी डांस लाइक यू वांट। मुझे कठपुतली की तरह बचाओ। अल्टीमेटली हम सब कठपुतली है कि नहीं? कभी यहाँ कभी वहाँ, वी आर ऑलवेज कंट्रोल्ड। हमको लगता है हम कंट्रोलर है, पर ऊपर से और कोई कंट्रोल करता है कि नहीं? जैसे एक चींटी को, हम एक चींटी को लेके इधर से उधर डाल देते हैं। मतलब चींटी को, उसको लगता है वो घूम रही है, पर सडनली उसका जिंदगी शिफ्ट होता है एक ही पल में। तो हमको लगता है हम कंट्रोल ले रहे हैं, हम चींटी की जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं, पर कोई और ऊपर कंट्रोलर बैठा है जो हमारे जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं? यहाँ से वहाँ सम कंट्रोल हैपेंस। तो इसलिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि अल्टीमेट कंट्रोलर इज कृष्णा। और जितना हम शरणागत होंगे कि भगवान मेरे पास शक्ति नहीं है, शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन, तो भक्ति विनोद ठाकुर के गीत में लिखता है, हे गुरुदेव मेरे पास शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, आपका ही करुणा सार है। योग्यता विचारे किचु ना ही मोर, तुम्हारा करुणा सार। तो हमारे अंदर क्या योग्यता है कुछ करने के लिए? ये पलकें उठाने के लिए भी हमारे पास शक्ति नहीं है। भगवान का अनुमति नहीं रहेगा, ये पलके भी नहीं उठेंगे, हाथ भी नहीं उठेगा, मुंह भी नहीं खुलेगा। तो हम घमंड हमारा बहुत रहता है, पर हमको पता नहीं कि भगवान ये घमंड को तुरंत निकाल देते हैं। और स्पेशली भक्तों की जिंदगी में भगवान का कृपा क्या है? जब भगवान भक्तों को नम्र बनाते हैं, तो वो भी भगवान का कृपा है। तो जब इंद्र कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा रहे थे, इंद्र ब्रजवासियों के प्रति प्रेम तो था ही उनको बचाने के लिए, पर वो इंद्र के प्रति भी प्रेम था। इंद्र के प्रति भी प्रेम था, क्योंकि इंद्र भगवान का भक्त है और भगवान चाहते हैं कि भक्त हमेशा नम्र रहे। तो इट वॉज पेनफुल, मुश्किल था इंद्र के लिए, बट इट वॉज, वो जरूरत था। इसलिए ये विश्वास रखना कि भगवान जो भी करते हैं हमारे जिंदगी में, हमारे अच्छाई के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पे है, इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जितना हमारा शरणागति है उतना भगवान देंगे, और जितना हम शरणागत नम्र रहेंगे भगवान हमारे माध्यम से बहुत बड़ा कार्य करते हैं। तो जब भी सक्सेसफुल व्यक्ति का जिंदगी पढ़ते हैं
हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं जिसके वजह से वो सक्सेसफुल बने। एक्चुअली सही तरीका है वो क्या सोचते हैं जिसके वजह से वो सक्सेसफुल बनते हैं। क्योंकि सिर्फ कार्य करने से, कार्य का नकल करने से सक्सेस नहीं होता, मनोवृत्ति का नकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका चिंतन क्या है। तो ब्रह्मा जी इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, पूरे सृष्टि का निर्माण, पर कृष्ण ने ब्रह्मा को क्यों चुना? क्योंकि ये भाव है उनका, उनको पता है करने वाला मैं नहीं हूं, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन कृष्णा साइड। इसलिए प्रभुपाद गीता का 11वां अध्याय का ये श्लोक कोट करते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। तस्मात् त्वाम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्य समृद्धम मयैवते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिम्। तो भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन उठो, तस्मात् त्वाम उत्तिष्ठ यशो लभस्व। हे अर्जुन उठो, उठ के क्या करो, यशो लभस्व, यश की प्राप्ति करो। जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्य समृद्धम, ये शत्रुओं का विनाश करो और राज्य और समृद्धि पाओ। मयैवते निहितान् पूर्वमेव, क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जैसे इलेक्शन के पहले प्री पोल होता है ना, प्री पोल, उसके पहले प्रेडिक्ट करते हैं क्या होने वाला है। तो कृष्ण बोल रहे हैं अभी ये गेम है पर रिजल्ट डिक्लेयर्ड है, मैंने ऑलरेडी घोषणा कर दिया है कि आप लोग ही जीतने वाले हैं, वो लोग हारने वाले हैं। तो इसलिए कृष्ण क्या बोल रहे हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिम्। हे सव्यसाची, अर्जुन का नाम है, आप मेरे निमित्त बनो, निमित्त मात्रम, बिकम एन इंस्ट्रूमेंट इन माई हैंड, मेरे हाथ में एक माध्यम बनो, इंस्ट्रूमेंट बनो, मैं आपको यूज करके काम करवा के लूंगा। और भगवान की महानता है, किसी भक्त को यूज करके भगवान अपना कार्य करते हैं, पर भगवान क्रेडिट नहीं लेते, क्रेडिट भी भक्तों को ही देते हैं। आप ही ले लो श्रेय। ये युद्ध का हीरो अर्जुन, इस सृष्टि के जो निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी। तो देखिए भगवान ने, जैसे पेटेंट होता है ना, पेटेंट, कोई भी कोई प्रोडक्ट बनाता है उस पर पेटेंट करता है ताकि और कोई कॉपी ना करे। और हर एक प्रोडक्ट का नाम होता है, सैमसंग, नोकिया, ये जो कंपनी है, कंपनी का मालिक है, उसका नाम होता है। ये पूरा जो सृष्टि है, हर एक जो पदार्थ है भगवान ने बनाया है, पर भगवान ने किसी पे उनका नाम चाप के नहीं रखा है कि नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं जिसको क्रेडिट लेना है लेना लो, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, आई डोंट वांट क्रेडिट। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, उस समय कृष्ण ने डिसाइड कर लिया युद्ध होगा और कौरव मारे जाएंगे, डिसाइड हो चुका था, रिजल्ट डिक्लेयर्ड है। और कृष्ण डिसाइड करेंगे तो होने वाला ही है कि नहीं। तो अर्जुन को बोल रहे हैं देखो आप युद्ध करो न करो फर्क नहीं मुझे। इसलिए कभी भी हमको नहीं लगना चाहिए कि अरे मैं नहीं करूंगा तो कैसा होगा, वो भाव ठीक है, पर हमको पता होना चाहिए हम करें न करें चलता रहेगा, भगवान का सेवा चलता रहेगा। पर अगर हम करेंगे तो उसका जो क्रेडिट है हमको थोड़ा मिलेगा। जैसे पता नहीं मैंने लास्ट में बताया कि नहीं ये कहानी। तो प्रभुपाद अपने एक शिष्यों के साथ बैठे थे, ना इष्टगोष्ठी चल रहा था। तो प्रभुपाद बता रहे थे देखो चैतन्य महाप्रभु ने प्रिडिक्ट किया है, भगवान स्वयं ने, पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए वे मोरा नाम। तो बोले कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि दुनिया के हर एक गांव में मेरे नाम का प्रचार होगा, हरि नाम का प्रचार होगा। तो एक लड़की थी, नौजवान लड़की, तो उसने हाथ ऊपर किया, प्रभुपाद को पूछा अगर चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया तो वो खुद कर सकते थे, क्यों नहीं किया उन्होंने? तो प्रभुपाद बोले क्योंकि महाप्रभु चाहते थे हमको कुछ सेवा मिले, वही सब कुछ करेंगे तो हम क्या करेंगे? तो हमको सेवा में लगाने के लिए कृष्ण चाहे सब कुछ कर सकते हैं, पर भक्तों को सेवा में लगाना चाहते हैं। तो कृष्ण ने ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है कुरुक्षेत्र में, पर कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं आप युद्ध करो। सो अर्जुन वाज एडवाइज्ड जस्ट टू बिकम द एजेंट एंड टेक द क्रेडिट फॉर किलिंग ग्रेट जनरल्स लाइक भीष्म एंड कर्ण। तो आप महाभारत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अर्जुन जब ये महान महारथियों को मारता है, हर एक मोड़ पे कृष्ण मदद करते हैं।
भीष्म को मारने के लिए अर्जुन कितना हिचकिचाता है, करूं न करूं, करूं न करूं। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ठीक है अभी शिखंडी को लेके रथ पे, क्योंकि भीष्म का व्रत था स्त्री के सामने वो अस्त्र नहीं उठाएंगे। हालांकि शिखंडी पुरुष के रूप में थे, पर शिखंडी पहले जन्म में अम्बा थी या जो भी है। तो इसलिए जब भीष्मदेव शिखंडी को देखते थे उनको अम्बा का ही चेहरा याद आता था। इसलिए जब शिखंडी को देखते हैं भीष्मदेव अपना बाण नहीं छोड़ते, बाण जो धनुष नीचे कर देते हैं, और शिखंडी के पीछे अर्जुन खड़ा है और पूरा बाण छोड़ देता है भीष्म पे, पूरा बाण के शैया भीष्म सो जाता है। तो क्यों? क्योंकि कृष्ण मदद कर रहे हैं, कर्ण को मारने के लिए कृष्ण मदद कर रहे हैं। पर कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं आप क्रेडिट ले लो, आई डोंट वांट क्रेडिट, मैं मदद करूंगा बट यू टेक क्रेडिट। तो ये महान लोगों के लक्षण है कि कार्य कराते हैं, दे वांट द थिंग टू बी सक्सेसफुल, वो चाहते हैं कि टीम सक्सेसफुल बने। हेल्दी टीम में, हेल्दी उधर फुटबॉल टीम में या कुछ भी टीम है, कोई सोचता नहीं अरे कौन जाके गोल मारेगा, क्योंकि जिसको गोल मारा, जो जाके गोल मारता है उसको क्रेडिट मिलता है। जनरली फुटबॉल टीम में क्रेडिट किसको हमेशा मिलता है? जो फ्रंट लाइनर है, जो गोलकीपर है, पीछे है, डिफेंडर है, उसको क्रेडिट नहीं मिलता। पर हर कोई बोलेगा मैं भी गोल मारूंगा, मैं भी गोल मारूंगा, इट डजंट हैपन। तो टीम का दृष्टिकोण, जब टीम में काम करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है टीम जीतना। द टीम शुड विन। कोई भी करे, whoever goes ahead, no problem, I will support। तो वैसे ही जब ये दृष्टिकोण रहेगा, जब कृष्ण यहाँ पे इतना उदार दिल है उनको, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, आप सामने रहो, मैं मदद करूँगा, आई विल डू सर्विस, नो इशू। तो ये महान लोगों की लक्षण है। जैसे रामायण में जब हनुमान जी और बाकी जो बंदर हैं, जाम्बवन, अंगद इत्यादि, रामेश्वरम के तट में आते हैं, और अभी प्रश्न है कि कौन छलांग लगाएगा, लेकिन उस तरफ कौन जाएगा, और हर एक व्यक्ति अपना अपना कैपेसिटी बता रहे थे, पर हनुमान जी अपना कैपेसिटी भूल चुके थे। उस समय जाम्बवन हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि नहीं, आपका बहुत कैपेसिटी है, आप कर सकते हो, और हनुमान जी करते हैं। श्रेय हनुमान जी को ही जाता है, वो जो कार्य है सीता को मिलके आना, तो क्रेडिट गोज टू हनुमान डेफिनेटली। पर जाम्बवन की महानता है कि वो हनुमान जी को मदद करते हैं, वो क्रेडिट नहीं चाहते। तो ये महान व्यक्ति है, क्रेडिट बियॉन्ड क्रेडिट, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार है। तो जाम्बवन ये नहीं सोच रहे हैं अरे मैं उसको बता दूंगा, वो कर देगा, उसका नाम आएगा रामायण में, वो प्रसिद्ध होगा, मेरा नाम नहीं आएगा। उससे अच्छा चुप बैठो, जो होना है होने दो, सीता उधर तड़पने दो, पर क्रेडिट उसको नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। जाम्बवन बोलते हैं क्रेडिट जाने दो इसको, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? राम का सेवा होना चाहिए, बस, दैट्स ऑल। राम का सेवा होना चाहिए, सीता खुश होनी चाहिए, वो हो गया, बाकी रेस्ट इज ओके। तो ये दृष्टिकोण है कि कैसे तो सेवा, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं द व्हील शुडंट स्टॉप, कार्य कैसे तो चलता रहना है। इन द वैदिक राइटिंग्स सच एज द कथा उपनिषद, the Lord is described as a Sarvabhuta Antaratma, or the personality of Godhead who resides in everyone's body and who directs everything for one who is a soul surrendered unto him। तो कठोपनिषद में ये वर्णन आता है सर्वभूत अंतरात्मा। भूत का मतलब है जो जीव है, सर्वभूत अंतरात्मा जो सबके हृदय के आत्मा है। हमारे आत्मा के आत्मा परमात्मा है श्री कृष्ण। और कृष्ण हर एक व्यक्ति को मार्गदर्शन देते हैं, खासकर जो भगवान के आश्रय में जाते हैं। One who surrenders to Krishna, special attention। समोहम सर्वभूतेषु निमे द्वेषु स्थिन प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो भगवान गीता में बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु, परमात्मा के रूप में मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। नमे द्वेषु स्थिन प्रिय, मेरा कोई प्रिय नहीं है, आई डोंट हैव एनी फेवरेट, मेरा कोई शत्रु नहीं है। पर ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, पर जो मेरे भक्त है
उसके लिए मैं प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। तो पहला लाइन में कृष्ण क्या बोल रहे हैं, सबको नॉर्मल इक्वल दृष्टिकोण से देखता हूं, मेरा कोई प्रिय नहीं है, मैं किसी से द्वेष नहीं कर सकता। तो दूसरे लाइन में कृष्ण क्या बोल रहे हैं, पर जो मेरा भक्ति करता है उसको मैं खास ध्यान देता हूं। तो हालांकि परमात्मा सबके लिए है, न्यूट्रल है, पर परमात्मा का मेन फंक्शन शुरू होता है जब कोई जीव भक्ति करता है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते ज्ञान दीपेन भास्वता तेषामेवानु कंपार्थम अहम अज्ञान जप्तम नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में बोलते हैं, मैं परमात्मा के रूप में बैठ के जो भक्त मेरा भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं उनके हृदय का दीप मैं जलाता हूं और अज्ञान को मैं मिटाता हूं। Those who are not surrendered souls are put under the care of material nature. भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो प्रभुपाद बता रहे हैं परमात्मा का खास मदद किसको आता है, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है ना फ्रीक्वेंसी, अभी टीवी है, हवे में हजारों चैनल घूम रहे, MTV, सोनी टीवी, सबके वेव्स हैं, पर कौन सा चैनल पकड़ेगा टीवी, वो जो रिसीवर है आप कौन से फ्रीक्वेंसी में ट्यून करेंगे वही फ्रीक्वेंसी पकड़ेगा, है कि नहीं। ट्यूनिंग इंपॉर्टेंट है, हालांकि है हवे में वो जो वेव है, पर वो ट्यून करना इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही परमात्मा का आवाज हमेशा रहता है, भक्तों की जिंदगी में भी रहता है, अभक्तों की जिंदगी में भी परमात्मा का आवाज रहता है, पर अभक्तों का जिंदगी भी ट्यून्ड नहीं है परमात्मा का आवाज सुनने के लिए, और इसलिए वो सुन नहीं पाते। पर भक्तों का जो जिंदगी है परमात्मा के साथ ट्यून्ड है, इसलिए परमात्मा ऐसे भक्तों को मदद करते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं जो भगवान के आश्रय नहीं जाते ऐसे भक्तों को, ऐसे जो लोग हैं भगवान उनको माया के अधीन रखते हैं, यंत्रारूढ़ानि माया। Therefore, they are allowed to do things on their own and suffer the consequences themselves. तो इसलिए जो भगवान के भक्त नहीं है उनको उनका अकाउंट, जो कर्म का अकाउंट है, उसके हिसाब से उनको दुख और सुख मिलता है। जो भगवान के भक्त बनते हैं कर्म उनके जिंदगी में नहीं आता, कर्म डजंट अप्लाइज टू लाइफ ऑफ डिवोटीज। भगवान स्पेशल अटेंशन देते हैं। तो लाइफ जब कोई भगवान के आश्रय जाता है उसका जिंदगी कर्म के हिसाब से नहीं होता, भगवान हाथ में लेते हैं। इसलिए भक्तों को एस्ट्रोलॉजी ये सब चीज में ज्यादा विश्वास नहीं होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी कौन पालन करता है, जिसको कर्म पे विश्वास है, पर जो भगवान पे विश्वास करता है उसको पता है कि कर्म तो मेरे जिंदगी में नहीं है। इसलिए अगर कोई प्रामाणिक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, आप उसका कुंडली आप हाथ दिखाओगे, अगर उसको पता है कि आप कृष्ण के भक्त हैं, वो क्लियरली बताएगा आपको, मैं बताऊंगा पर शायद मेरा आपको लागू नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण ने अभी कंट्रोल ले लिया, है कि नहीं। तो इसलिए जब भगवान रूप गोस्वामी भक्ति का डेफिनेशन देते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु भक्ति अनुशीलनम। तो उत्तम भक्ति क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। भक्ति का मतलब है बिना ज्ञान का, बिना कर्म का, और आदि, आदि का मतलब क्या है, भक्तों को एस्ट्रोलॉजी ये सब जो ज्योतिष है इस पे विश्वास नहीं होना चाहिए। अगर उस पे विश्वास कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, हमको कृष्ण पे विश्वास नहीं है, वी डोंट हैव फेथ इन कृष्णा। अन्य देवताओं का उपासना कर रहे हैं मतलब कृष्ण पे 100% गारंटी फेथ नहीं है। तो कृष्ण पे पूरा विश्वास नहीं है तो कृष्ण भी पूरी तरह से आदान प्रदान नहीं करेंगे। ये यथामम प्रपद्यन्ते, हमारा विश्वास कृष्ण के प्रति 50% है और 50% एस्ट्रोलॉजी के प्रति है, तो कृष्ण बोलेंगे ठीक है एस्ट्रोलॉजी तुम्हारा संभालेगा, मैं 50% ही मदद करूंगा तुम्हारी। इसलिए भक्तों की जिंदगी में यह विश्वास होना चाहिए, कुछ भी कष्ट रहे, वॉट एवर प्रॉब्लम्स कम, मैं कृष्ण का ही आश्रय लूंगा, आई विल टेक ओनली शेल्टर ऑफ कृष्णा। मुझे बाकी ये सब विज्ञान का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, शायद करना पड़े, बट आवर फेथ शुड बी ओनली इन कृष्णा। Devotees like Brahma,
and Arjuna do not do anything on their own account, but as fully surrendered souls, they always await indications from the Lord. Therefore, they attempt to do something which appears very wonderful to ordinary vision. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रह्मा और अर्जुन जैसे जो भक्त हैं अपने इच्छा के अनुसार कुछ करते नहीं है। करिष्ये वचनम तव, कृष्ण का ही इच्छा पालन करते हैं, क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी इतना ट्यून हो गया है परमात्मा के साथ, उनको पता है भगवान का क्या इच्छा है और भगवान की इच्छा के अनुसार चलते हैं। As fully surrendered souls, they await indications from the Lord. तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे इंडिकेशन दीजिए, मैं क्या करूं, What should I do in life? तो ये भक्तों का दृष्टिकोण है हमेशा कि भगवान से प्रार्थना करना, बाकी वैष्णवों से प्रार्थना करना, What should I do in life? मैं क्या डिसीजन लूँ? One of the names of the Lord is Urukrama, or one whose actions are very wonderful and are beyond the imagination of living being. So the actions of its devotees sometimes appear very wonderful to the direction, due to the direction of the Lord. तो भगवान का एक नाम है उरुक्रमा। उरुक्रमा का मतलब क्या है? क्रम का मतलब है कार्य, उरु का मतलब है वेरी वंडरफुल एक्टिविटीज, बहुत अद्भुत कार्य। तो कृष्ण का एक नाम है उरुक्रमा, क्योंकि जो भी कार्य भगवान करते हैं अद्भुत ही होता है कि नहीं? वामन देव के रूप में 3 पद में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, 2 पद में इनफैक्ट पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, अद्भुत कार्य। मत्स्य के रूप में छोटे मछली थे, बढ़ते बढ़ते गए पूरे ब्रह्मांड को इतना बड़े मछली हो गए, अद्भुत कार्य है। तो भगवान के जितने भी कार्य है अद्भुत है। नरसिंह देव का रूप, आधा मनुष्य आधा सिंह, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं भगवान का भी कार्य अद्भुत है, और जो भगवान के आश्रम में जाते हैं ऐसा भक्तों का कार्य भी अद्भुत होता है, क्योंकि भगवान उनके माध्यम से, ऐसे भक्तों के माध्यम से अद्भुत कार्य कराते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद का जिंदगी, कौन इमेजिन कर सकता है 70 साल का व्यक्ति अमेरिका जाता है बिना कुछ कांटेक्ट का, नो कांटेक्ट, किसी को नहीं जानता, थोड़े ही साल में इतना अद्भुत कार्य। क्यों? क्योंकि ये भाव है, ब्रह्मा जी का भाव है, अर्जुन का भाव है कि मैं करने वाला नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ मीडियम। तो जब हम अपने आप को नम्र मानते हैं और ये मानते हैं कि मेरे पास शक्ति नहीं है, योग्यता विचारे किचु ना ही मोर, मेरे पास कुछ योग्यता नहीं है, तब भगवान ऐसे भक्तों के माध्यम से कार्य करा के लेते हैं। Beginning from Brahma, the topmost intelligent living being within the universe, down to the smallest ant, every living entity's intelligence is overseen by the Lord in his transcendental position as the witness of all actions. तो ब्रह्मा जी से लेके छोटे चींटी तक, सबसे छोटा चींटी या सबसे बड़ा ब्रह्मा, हर एक के जो कार्य है भगवान पे ही निर्भर है। परमात्मा के रूप में भगवान हर एक को बुद्धि देते हैं और ओवरसी करते हैं। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं उपदृष्टा मतलब ओवरसीयर, उपदृष्टा अनुमंता सैंक्शनर, जो भी कार्य करते हैं उसको सैंक्शन कृष्ण करते हैं। भर्ता भोक्ता, भर्ता का मतलब है पालन करते हैं, भोक्ता का मतलब है भोग करते हैं, ये सब कृष्ण कर रहे हैं। The subtle presence of the Lord is felt by the intelligent man who can study the psychic effects of thinking, feeling and willing. अगर कोई बुद्धिमान है और ध्यान से सोचता है, केयरफुली ऑब्जर्व करता है, उसको समझ में आएगा कि भगवान ही मेरा मदद कर रहे हैं और कोई मदद नहीं कर सकता। सो कृष्णा इज हेल्पिंग मी। द सटल प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज फेल्ट। तो इसलिए अगर हम ट्यून करेंगे बराबर, हमको समझ में आएगा कि भगवान हमेशा हमारे साथ मदद करते रहते हैं। एट एवरी स्टेप हमको खाना मिलता है 3 समय का, वो भगवान की कृपा से ही मिल रहा है, लेकिन एवरीथिंग कृष्णा इज अरेंजिंग फॉर अस। तो ये विश्वास भक्तों की जिंदगी में आता है जब वो ध्यान से ऑब्जर्व करता रहता है कि भगवान कैसे मदद करते हैं। अभक्तों की भी मदद करते हैं, अगर अभक्तों को और पशुओं का मदद करते हैं तो कृष्ण भक्तों का मदद क्यों नहीं करेंगे? अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास पालन। तो ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा पालन करने वाले कृष्ण है, कृष्ण इज माय प्रोटेक्टर, कृष्ण मदद करेंगे। मैं प्रामाणिकता से सेवा करूंगा कृष्ण का, तो कृष्ण देख लेंगे, कृष्णा विल फुलफिल ऑल डिजायर्स। तो
तो ये महसूस करना, जैसे किसी ने प्रभुपाद को पूछा, आपने कृष्ण को देखा क्या? किसी ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद बोले मेरे जिंदगी में एक क्षण नहीं था जब मैंने कृष्ण को नहीं देखा, मैं निरंतर कृष्ण को देख रहा हूँ। क्यों? तो कृष्ण का मदद हमेशा है हमारी जिंदगी में। कौन से पद पे कृष्ण का मदद नहीं रहता? तो कृष्ण का मदद हमेशा है। इसलिए ये दृष्टिकोण रहेगा, हम कार्य भी करेंगे पर श्रेय हम नहीं लेंगे। हमको पता है कि कृष्ण हमारे माध्यम से करा के ले रहे हैं। तो टेक्स्ट 18 से हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।